गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ। वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। तो हाल ही में भी आपने न्यूज़पेपर में ऐड देखा होगा या अभी लगातार नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। सारे स्टेट ने भी धीरे धीरे जारी करना शुरू कर दिया है अपने स्टेट के नोटिफिकेशन को। और यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि 8 अक्टूबर शायद या 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अप्रॉक्स अगर रखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसी सब के लगभग में सारे पीसीएस के एग्ज़ाम होंगे। बिहार का भी बहुत सारा छोटे छोटे पदों पे निकल गया है वैकेंसी वगैरह। तो आप बिहार PCS.nic.in पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम वगैरह के निकल गए हैं नोटिफिकेशन। तो आप जाके सर्च करें और पता कर लें। लेकिन अभी PCS अधिकारी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होना है बिहार लोक सेवा आयोग के लिए, वो भी नहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा ना हो कि आप नोटिफिकेशन जब जारी हो तभी आप इसकी तैयारी में लगे। ऑप्शनल के बारे में मैं इसलिए आज बताने आई हूँ क्योंकि सबसे पहले आपको फॉर्म, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा और फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो आपको ऑप्शनल के लिए अपने सब्जेक्ट फॉर्म में डालने होंगे कि आप कौन सा ऑप्शनल ले। और इसको लेकर फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ नहीं लूँ। तो उस बेसिस पे मैं कुछ टिप्स जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिले कि आप ऑप्शनल कौन सा चूज़ करें और अभी से चूज़ कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सोचना ना पड़े और अधिक समय ना लगे और तैयारी में भी आप लेट ना करें। अभी से तैयारी में लग जाए कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें। ये बहुत ही ज़रूरी है ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना, वैकल्पिक विषय का चयन करना। तो आइए इसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़े बहुत टिप्स देती हूँ जिस बेसिस पे मैंने खुद ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो आपको मैं बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चॉइस आपको मिलते हैं 34। ठीक है, 34 में आपको चूज़ करना है कोई एक वन आपको चूज़ करना है जिससे ऑप्शनल को आप चूज़ कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेंस पेपर में जब बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो प्री में नहीं, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें नहीं, मेंस में आपको बीपीएससी के ऑप्शनल का एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आपको GS1 GS2 का एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी का ऑप्शनल होगा और फिर हिंदी होंगे जो जनरल हिंदी होते हैं। तो ये 4 अलग अलग पेपर होते हैं। इसमें स्कोरिंग बस 3 होते हैं, GS1 GS2 और ऑप्शनल। जनरल हिंदी जो है वो पूरी तरह से क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसमें बस आपको क्वालिफाई करना होता है। तो ये पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले बीपीएससी ऑप्शनल जो है उसमें आपको मैंने फिर से बताया कि ये 300 मार्क्स का जो बता चुकी हूँ, और 34 चॉइस आपको दिए जाते हैं जिसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है कोई एक लेके आपको आगे चलना है। जो पूरी तरह से पटना यूनिवर्सिटी जो है हमारे बिहार का, वहाँ पे जो ग्रेजुएशन बेसिस होता है उसके 3 साल के पेपर जो होते हैं, 3 इयर्स कोर्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें पेपर्स दिए जाते हैं। तो ये पूरी तरह से आपको जो भी आप सब्जेक्ट लोगे वो एक तरह से एक पूरा का पूरा टॉपिक है। तो अलग अलग, जैसे इसमें 34 में से मैं कुछ बताती हूँ। जैसे लैंग्वेज है, पाली लैंग्वेज है, मैथिली है और इंग्लिश है, हिंदी लिटरेचर है। आप इन सब में से ले सकते हैं अगर आपका लिटरेचर अच्छा है तो। और दूसरे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये पूरा आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये भी चाहिए इसका 34 कौन कौन से चॉइस हैं तो वो मैं PDF उसका दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर लें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसे हमें चूज़ कैसे करना है। जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि हाउ टू चूज़, इसे चूज़ कैसे करें और कंफ्यूज ना हो हम। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी। आपको देखना है कि आपके पढ़ाई का, दूसरे के नहीं, आपके पढ़ाई का कौन सा बैकग्राउंड है, क्या आप किस बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, आपने क्या कॉमर्स किया है, क्या आपने आर्ट्स लिया है, साइंस लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप पहले अपना बैकग्राउंड देख लें और उसमें देखें कि आपका कौन सा
जो 34 चॉइस है उसमें से आपका कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसे आप लेके आराम से एक पेपर निकाल सकते हो 300 मार्क्स का। सबसे पहला हो गया। सेकेंड देखते हैं योर पर्सनल इंटरेस्ट। फिर आपको देखना है कि उसमें से इंटरेस्ट ऐसा भी होता है कि हमने जो लिया है वो अब हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, वो अब मैं नहीं पढ़ सकते। जैसे बहुत सारे लोगों का पढ़ाई स्टडी छूट जाता है बीच में, फिर वो कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसा ना हो कि छूट जाने के कारण अब आपका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया हो, अब भी आपका उसमें इंटरेस्ट बना हो। तो ये पर्सनल इंटरेस्ट। थर्ड में आते हैं हम, डोंट कॉपी अदर्स। ये जो है ये बहुत ही मेन पॉइंट है फ्रेंड्स। अभी क्या होता है, सोशल मीडिया पे हम जाते हैं और देखते हैं कि ये जो टॉपर है इसने क्या लिया है, फिर हम दूसरे वीडियो को देखते हैं उस टॉपर्स ने क्या लिया है। इस तरह क्या होता है, हम दूसरे को कॉपी करते चले जाते हैं, एक के बाद एक को कॉपी करते चले जाते हैं कि अच्छा इसने ये लिया है तो मुझे भी यही लेना है। तो ये आप बिल्कुल भी ना करें, ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं आपके सामने, उनका वो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना कि वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस का इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इसलिए आप खुद अपने आप को खुद जज करें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपका किस में इंटरेस्ट है। ये उनका देख के सब्जेक्ट आप ना लें कि वो एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं या हिंदी ले रहे हैं या इंग्लिश ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं। ये बहुत गलत है। इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में आगे चल के जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो फिर आप देखोगे आपका इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर आप उसे पढ़ना छोड़ दोगे और धीरे धीरे क्या होगा, वो बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, डोंट कॉपी अदर्स। आगे देखते हैं सब्जेक्ट मार्किंग। थोड़ा सा आप सर्च कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट में अभी यूपीएससी का मार्किंग ज़्यादा है, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट में, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आ रहे हैं। थोड़ा सा ये सर्च करके आप देख सकते हो, इसके बेसिस पे भी आप ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो कि किस में ज़्यादा मार्किंग है। फिफ्थ है, इज इट रिलेटेड टू जीएस पेपर। तो जीएस पेपर भी हमारा 2 है, GS1 GS2। और GS1 GS2 हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है क्योंकि मेंस पूरी तरह से उसी पे बेस्ड है, उसी से हमारा मार्किंग होता है। तो आप सबसे पहले सर्च करें कि GS1 और GS2 से कुछ रिलेटेड ऐसा सब्जेक्ट मिले जो हमारे इंटरेस्ट का भी हो, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। GS1 और GS2 की तैयारी भी हो जाएगी साथ में। जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे इकोनॉमिक्स है, इसमें से अगर आपका कुछ भी, या फिर पॉलिटी को ले लेते हैं, जो भी है, तो उसे आप एक बार देखें कि GS1 GS2 से रिलेटेड कौन सा ऑप्शनल है और वो आपके इंटरेस्ट में है, तो उसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। 6 में आते हैं, सर्च प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक तरीका ये भी है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर को आप एक बार देखें। हो सकता है कि उसमें से कुछ आपको ऐसा लगे कि ये मेरे इंटरेस्ट का है और ये सही है, इस तरह के क्वेश्चन मैं बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, जो भी है। तो वो आप अपना सर्च कर लें एक बार, और कुछ साल के क्वेश्चन पेपर अब अवेलेबल होते हैं गूगल पे, डाउनलोड कर लें उसे और अच्छी तरह से देखें कि कौन सा क्वेश्चन पेपर मेरे लायक है। जैसे अगर मुझे हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन आए थे और वो जीएस से मिलता है या नहीं, इस तरह से रिलेट करके अगर आप सारे पॉइंट को एक दूसरे से रिलेट करके और एक बार सर्च करेंगे, बैठेंगे कि मुझे कौन सा ऑप्शनल लेना है, तो देखिए आपका बहुत जल्दी ऑप्शनल चूज़ हो जाएगा। आगे जो है वो है डोंट डिस्ट्रैक्ट। ये जो लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बीपीएससी ऑप्शनल के लिए नहीं, पूरे बीपीएससी के प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डोंट डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। तो फ्रेंड देखिए, आपको पहले आप ये ऊपर के 6 पॉइंट्स से अपना सर्च कर लें कि आपको कौन सा लेना है। फिर क्या होगा, जब आप एक बार चूज़ कर लेते हैं कि मुझे हिंदी लेना है, मुझे इंग्लिश लेना है, मुझे कोई लैंग्वेज लेना है, जैसे मैथिली अच्छा है आपका, पाली लैंग्वेज अच्छा है, आपने वो चूज़ कर लिया, या इंग्लिश, हिंदी, जो भी है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको फील हो कि मैं ले सकती हूँ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने चूज़ कर लिया, फिर क्या होता है, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम उसे जाके नेट पे सर्च करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि ये सब सब्जेक्ट किसने लिया है, और फिर क्या होता है, हमारा कन्फ्यूज़न बढ़ते जाता है कि अरे इसके साथ तो ये प्रॉब्लम था, इसके साथ ये प्रॉब्लम था, इसमें कम मार्किंग हुए थे। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने चूज़ कर लिया है कि मुझे ये लेना है और वो आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड है, उसका मार्किंग अच्छा है, ये है,
तो उसे आप चूज़ करें और डेफिनेटली आगे बढ़ें। डिस्ट्रैक्ट ना हो ये सोच के कि पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा, उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि पूरा बीपीएससी का टाइमिंग इतना लंबा है, 1 साल का है, कि आपको बहुत सारी चीज़, छोटे छोटे चीज़ को पढ़ना है और अभी आपके पास बहुत कम टाइम है। इसलिए आप ऑप्शनल में ही अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपने डिसाइड कर लिया मुझे ये लेना है, उस पर आप सर्च करें कि इसमें मुझे क्या पढ़ना है, क्या मैं लिखूं जिससे मेरा अच्छा मार्क्स आ सकता है, किस तरह से मुझे लिखना है, और लिखने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी है। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हेल्पफुल हो ऑप्शनल चूज़ करने में। एक बार आप बैठें और आज ही ऑप्शनल चूज़ कर लें कि आपको कौन सा लेना है, और उस पर आप पूरी तरह से सर्च करें। आप डेफिनेटली कोई एक ना एक ऑप्शनल 34 चॉइस में से एक चूज़ कर लेंगे और फिर आगे उसकी तैयारी करें। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो आगे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए नए वीडियोस बीपीएससी से रिलेटेड मिलते रहेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको बीपीएससी ऑप्शनल का ये तरीका कैसा लगा, और आपका तरीका क्या हो सकता है कि आपके पास भी कोई तरीका हो। सो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि इस तरह से चूज़ किया जाए। तो थैंक यू।